नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सर। आज वाला जो अपना जो चैप्टर है वो है कोविड-19 वाला चैप्टर है। ठीक है, तो कोविड-19 महामारी के बारे में आज आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा इसका पूरा नाम के बारे में, COVID कोविड-19। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इस महामारी का नाम कोविड-19 क्यों पड़ा था। ठीक है, या ये कोविड-19 नाम किसने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि CO का मतलब क्या होता है, कोरोना। VI का मतलब क्या होता है, वायरस। D का मतलब क्या होता है, डिजीज। और इस महामारी की जो शुरुआत हुई थी वो दिसंबर 2019 में हुई थी, और इसीलिए WHO ने और इस महामारी का क्या नाम दिया था, कोविड-19 नाम दिया था। ठीक है, अब दोस्तों ये जो कोविड-19 महामारी है ये किस वायरस से होती है, तो इसके वायरस के बारे में बात करते हैं। तो इसके वायरस का क्या नाम है, तो दोस्तों इसके वायरस का नाम है नोवल कोरोना वायरस। क्या नाम है, इसके वायरस का नाम है नोवल कोरोना वायरस। नोवल कोरोना वायरस, इसके जो वायरस का नाम है वो है नोवल कोरोना वायरस। तो दोस्तों जो कोविड-19 जो महामारी है वो किस वायरस से होती है, तो आप याद रखना वो होती है नोवल कोरोना वायरस। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इसका कोरोना नाम क्यों पड़ा है। तो दोस्तों ये जो कोरोना शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और लैटिन भाषा में कोरोना शब्द का अर्थ होता है मुकुट। क्या होता है, मुकुट या ध्वज होता है। ठीक है, और इस जो कोरोना वायरस की जो संरचना है वो कैसी है, वो है मुकुट जैसी है, और इसीलिए इस वायरस का नाम क्या हो गया, कोरोना वायरस हो गया। दोस्तों एक बात और याद रखना, ये कोई कोरोना वायरस नया वायरस नहीं है, ये कोई नया वायरस नहीं है। चीन में 2002 और 3 के दौरान एक महामारी फैली थी, उस महामारी का नाम था सोर्स। उस महामारी का क्या नाम था, उस महामारी का नाम था सोर्स। और ये जो सोरस महामारी है ये भी किस वायरस से होने वाली है, ये भी कोरोना वायरस से होने वाली है। क्यों, क्योंकि कोरोना एक फैमिली है, कोरोना एक वायरस की फैमिली है। ठीक है, और कोविड-19 वाला जो ये नोवेल कोरोना वायरस है ये इस कोरोना फैमिली का 7वां एवं एक नया सदस्य है, और इसीलिए इस वायरस का नाम क्या हो गया, नोवेल कोरोना वायरस। अब दोस्तों इस कोरोना वायरस के विश्व की वायरोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक क्या है, इसके बारे में एक उनके मन में एक असहमत है, मतलब वो असहमत है इस बात से कि जो कोरोना वायरस है ये एक नेचुरल वायरस नहीं हो सकता। क्योंकि जो नेचुरल वायरस होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर के दौरान या मौसम के अनुसार अपने आप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उस पर टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस नोवेल कोरोना वायरस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो विश्व के वायरोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये जो नोवेल कोरोना वायरस है ये एक लैब में तैयार किया वायरस है, ये एक आर्टिफिशियल वायरस है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम वायरस है। कैसा वायरस है, कृत्रिम वायरस है। इसमें क्या होता है कि जो देश होता है वो अपने दुश्मन के प्रति जैविक हथियार के तौर पर और बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर वो क्या करते हैं, अपने दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए एक कृत्रिम वायरस तैयार किया जाता है या कृत्रिम जीवाणु तैयार किया जाता है। और इसी प्रकार से ये जो विश्व के वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कोई जैविक हथियार तो नहीं है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत अब अपन बात करते हैं कि इस कोविड-19 का इसका जन्म कहां हुआ था, इस वायरस का जन्म कहां हुआ था। तो दोस्तों इस वायरस का जन्म हुआ था चीन की वुहान शहर में। चीन के वुहान शहर में सी फूड मार्केट है, और सी फूड मार्केट में क्या हुआ था, इस वायरस का जन्म हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इस वायरस का जो जन्म हुआ था वो वुहान शहर में हुआ था। ये वुहान शहर कहाँ है, तो ये वुहान शहर चीन में, चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में एक महिला में सबसे पहले ये वायरस प्रवेश करा था। ठीक है, और उसी महिला से ये संपूर्ण विश्व में ये वायरस से फैल गया। ठीक है, अब दोस्तों इस कोविड-19 महामारी की लक्षण क्या है, अब अपन इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो इस महामारी का देखो लक्षण दोस्तों सामान्य फ्लू जैसा है। कैसा लक्षण है, सामान्य फ्लू जैसा लक्षण है। इसमें निमोनिया जैसा लक्षण है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो सबसे पहले अगर संक्रमित होता है तो गले में क्या होता है, खराश होता है, सूखी खांसी आती है, बुखार चढ़ती है, शरीर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक है, और सिर में भी क्या होता है, दर्द होता है। तो इसका लक्षण क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका लक्षण हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा गले में खराश। क्या हो जाएगा, गले में खराश।
फिर दोस्तों क्या हो जाएगी सूखी खांसी, क्या हो जाएगी सूखी खांसी, और फिर दोस्तों क्या हो जाएगी बुखार। तो बुखार के अंतर्गत दोस्तों आप याद रखना कि इस महामारी के दौरान अपना जो शरीर का तापमान है वो बढ़ जाता है। और दोस्तों वैसे अपने जो शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर अपन फ़ारेनहाइट में बात करें तो वो क्या होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन इस महामारी के दौरान जो अपना जो शरीर का जो तापमान है वो कितना बढ़ जाता है 37.8 डिग्री और सेल्सियस तापमान हो जाता है। अगर अपन फ़ारेनहाइट के बारे में बात करें तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है अपना शरीर का तापमान चेक किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी बाहर से आता है तो उनकी स्क्रीनिंग किए जाते हैं, ठीक है, और उसमें क्या था उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है। क्योंकि कोरोना वायरस में या कोविड-19 में क्या होता है अपन जो शरीर का तापमान है वो 37.8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगर अपन फ़ारेनहाइट में बात करें तो वो कितना हो जाता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो कोविड-19 महामारी है सर्वाधिक किन लोगों को होने की संभावना है, जो किस प्रकार के लोग हैं जिसमें ये रोग होने की संभावना है। तो संभावना के बारे में बात करें कि इस रोग की संभावना सर्वाधिक ज्यादा किन लोगों में है, तो संभावना की बात करें जो अस्थमा का रोगी होता है, जो क्या होता है अस्थमा का रोगी होता है, जो मधुमेह का रोगी होता है, ठीक है, जो मधुमेह का रोग होता है, जो हृदय रोग से ग्रसित होता है, जो अस्थमा का रोगी होता है, जो मधुमेह का रोगी होता है, जो हार्ट की बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो इन लोगों में ये महामारी सबसे ज्यादा होती है। मतलब वैज्ञानिक मानते हैं क्योंकि इनकी इम्यूनिटी क्या होती है कमजोर होती है, ठीक है। और अस्थमा मतलब क्या होता है दम्मा होता है, और दम्मा में कौन सा अंग प्रभावित होता है तो फेफड़ा होता है, और कोरोना वायरस में भी कौन सा अंग प्रभावित होता है तो फेफड़ा होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि डॉक्टर एवं वैज्ञानिक मानते हैं कि इस जो महामारी की जो सबसे ज्यादा जो संभावना होती है, या तो वो पहले से रोगी है, या वो अस्थमा का मरीज है, या वो मधुमेह का मरीज है, या वो हार्ट का मरीज है, और इनमें क्या होती है कि इस रोग की सबसे ज्यादा क्या होती है संभावना होती है, ठीक है। अब दोस्तों इस रोग का संक्रमण किस प्रकार से होता है, तो अपन संक्रमण के बारे में बात करते हैं। इसका जो संक्रमण है वो किस प्रकार से होता है, तो दोस्तों इसका संक्रमण किस प्रकार से फैलता है, इसका संक्रमण किस प्रकार से होता है, तो रोगी के खांसने से, रोगी के छींकने से, रोगी के कहीं स्पर्श करने से इसका क्या होता है, इसका संक्रमण फैलता है। जब रोगी खांसता है, जब व्यक्ति खांसता है तो खांसते समय दोस्तों क्या होता है अपने मुंह से लगभग 3000 छोटे छोटे ड्रॉप्स निकलती है, और उन ड्रॉप्स के साथ क्या होता है रोगी का वायरस निकलता है, ठीक है। तो आप याद रखना कि इसका संक्रमण किस प्रकार से होता है, तो संक्रमण के बारे में आप याद रखना रोगी के खांसने से कैसे होता है, रोगी के खांसने से, रोगी के छींकने से, रोगी के छींकने से, या कहीं स्पर्श करने से क्या होता है दोस्तों इसका क्या होता है संक्रमण होता है। और इसीलिए डॉक्टरों ने या वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है सोशल डिस्टेंसिंग। क्या नाम दिया है, एक नाम दिया है सोशल डिस्टेंसिंग। क्या नाम दिया है, एक नाम दिया है सोशल डिस्टेंसिंग। और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है दोस्तों, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, और डिस्टेंसिंग का मतलब होता है दूरी। तो इसमें डॉक्टरों ने बताया है कि इस रोग के संक्रमण से बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, ठीक है। और सरकारी गाइडलाइन के अनुसार हमें 6 फीट की दूरी बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जो रोग है तो इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, इस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, तो इस रोग से अपन प्रभावित अंग के बारे में बात करते हैं कि इस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है। तो दोस्तों इस रोग से जो प्रभावित होने वाला अंग है वो है फेफड़ा। कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा अंग क्या होता है इससे प्रभावित होता है। और निमोनिया में भी क्या होता है, निमोनिया भी क्या होता है, फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। निमोनिया का वायरस क्या करता है, फेफड़े में जाल बना देता है, और निमोनिया का जो रोग होता है सबसे ज्यादा बच्चों में होता है, और बच्चों का रंग क्या होता है नीला पड़ जाता है, और इसीलिए निमोनिया को अपन क्या कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से निमोनिया की भांति भी कोविड-19 में क्या होता है दोस्तों, फेफड़ा अंग क्या होता है प्रभावित होता है। कौन सा प्रभावित होता है, फेफड़ा में प्रभावित होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसका टेस्ट कौन सा है, मतलब इसमें टेस्ट कौन सा किया जाता है, मतलब कोविड-19 में कौन सी परीक्षण किया जाता है, कौन सी जांच किया जाता है, कौन सी टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट के बारे में अगर दोस्तों बारे तो इसके टेस्ट है RT-PCR, मतलब कोविड-19 के अंतर्गत एक टेस्ट किया जाता है, और उस टेस्ट का नाम है दोस्तों RT-PCR। R का मतलब क्या होता है रिवर्स, T का मतलब क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन,
पी का मतलब क्या होता है पॉलीमरा, सी का मतलब क्या होता है चेन, और आर का मतलब क्या होता है रिवर्सन। ठीक है, तो रिएक्शन। तो इसके बारे में आप याद रखना कि इस कोविड-19 का जो टेस्ट है तो वो कौन सा है, तो वो है RT-PCR। कौन सा टेस्ट है? RT-PCR ये टेस्ट है। और इसके वैक्सीन के बारे में अपन बात करें तो दोस्तों इसकी अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है। ठीक है, और कोई 100% जरूर भी नहीं है कि इसकी वैक्सीन मिले, क्योंकि अभी तक एडिस की भी कोई वैक्सीन नहीं मिला है। और एडिस भी किससे होने वाली बीमारी है, तो वो भी वायरस से होने वाली बीमारी है। कोई जरूरी नहीं है कि इसकी वैक्सीन मिले या नहीं मिले। ठीक है, लेकिन अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं मिली है। ठीक है, अब दोस्तों अमेरिका ने एक बाहर से एक दवाई मांगी, एक मलेरिया की दवाई की मांग की थी अमेरिका ने, और भारत ने उसकी आपूर्ति भी की थी। उस दवाई का क्या नाम है, उस टेबलेट का क्या नाम है, तो दोस्तों उस टेबलेट का क्या नाम है, उस टेबलेट का नाम है हाइड्रोक्सी। क्या नाम है? हाइड्रोक्सी। क्या नाम है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। क्या नाम है? हाइड्रोक्सी जो क्लोरोक्विन है। और इसके शॉर्टकट में अपन क्या कहते हैं, और इसे शॉर्टकट में HCQ कहते हैं। और इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मांग अमेरिका ने बाहर से की थी। ठीक है, और भारत सरकार ने उसको आपूर्ति भी की थी। ठीक है, और ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, ये किसकी दवा है? ये एक मलेरिया की दवा है। किसकी दवा दोस्तों? ये एक मलेरिया की दवा है। ठीक है, अब दोस्तों इस कोविड-19 के अंतर्गत एक नाम आ रहा है, एक थेरेपी का नाम बार बार आ रहा है। उस थेरेपी का क्या नाम है? तो दोस्तों उस थेरेपी का नाम है प्लाज्मा थेरेपी। उस थेरेपी का क्या नाम है? उस थेरेपी का नाम है प्लाज्मा थेरेपी। दोस्तों उस थेरेपी का नाम है प्लाज्मा थेरेपी। अब देखो प्लाज्मा थेरेपी क्या है। प्लाज्मा थेरेपी एक चिकित्सीय पद्धति है। ये कोई नई पद्धति नहीं है, ये 200 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब 1918 या 1919 में जो स्पेनिश महामारी फैली थी, और उस महामारी के दौरान भी इस प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया गया था। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या, तो आप याद रखना कि अपना जो ब्लड होता है, अपने ब्लड का जो 55% भाग होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा थेरेपी के बारे में मैं विस्तृत बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित है, ठीक है, और वो कोविड-19 से सही हो गया है या कोविड-19 से वो उबर चुका है, तो उस रोगी, उस व्यक्ति के शरीर में क्या होता है कि कोविड-19 के विरुद्ध उनके शरीर में एंटीबॉडीज क्या हो जाते हैं? विकसित होते हैं। तो कहने का मतलब है उस व्यक्ति के शरीर में रोगों से लड़ने की या कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है, या एंटीबॉडीज विकसित हो जाती हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से जो महामारी से, संक्रमित महामारी से जो उबर चुका व्यक्ति है, और उसी से ये प्लाज्मा लिया जाता है, उसी से प्लाज्मा लिया जाता है, और उससे प्लाज्मा लगभग 200 या 300 ml प्लाज्मा लिया जाता है, और उस एक व्यक्ति के प्लाज्मा से और 4 व्यक्तियों का इलाज किया जाता है, और उसको अपन दोस्तों क्या कहते हैं? उसको अपन प्लाज्मा थेरेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे इस महामारी के अंतर्गत हमें अनेक नाम देखने को मिले। मैं जनरल साइंस 10 वर्ष से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, रोग का चैप्टर देखा है, लेकिन कोविड-19 वाला चैप्टर नहीं, इतना बड़ा आज तक मैंने चैप्टर नहीं देखा है। कोविड-19 का बहुत बड़ा चैप्टर बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक शब्द आ रहा है कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। ठीक है, इम्यूनिटी क्या चीज है? IMMUNITI। ठीक है, और इसे अपन क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या चीज है? तो दोस्तों इम्यूनिटी का मतलब होता है अपने शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। अपने शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं, या अपन कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको अपन क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं।